इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए वाइड डिफरेंट रूल्स हैं। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इन्होंने बात की ना, उसमें आईसीसी का एक थ्रेट परसेप्शन कमेटी होती है जो थ्रेट देखती है जाके, फिर वो रिपोर्ट देती है, उसके बाद फैसला होता है। फिर वो पूरा बोर्ड बैठता है, फिर वो वोटिंग करता है। जैसा आज हुआ, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, 14 लोग सपोर्ट में नहीं थे, 2 लोग सपोर्ट में थे, तो उन्होंने फैसला कर लिया। देखिए इवेंचुअली मुझे हम सबको पता चल रहा था कि इवेंचुअली यही होना है कि आईसीसी उधर ही जाएगा। उसका जो थोड़ा सा झुकाव है वो इंडिया की जानिब ही होगा और वही चीज़ हमें दोबारा देखने को मिली है। इक्वालिटी की बात करते हैं, जो भी तनवीर भी बात कर रहा है कि पास में देखें, मतलब इसमें एक ये तो था ना कि गवर्नमेंट की क्लियरेंस अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं आईसीसी के, भाई हमें गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। तो इसी बेसिस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया। इससे पहले भी जो इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो ये तो एक सॉलिड केस तो था। अब ये कह देना जी कि अब केस का रिजल्ट जो भी है, अब इवेंचुअली तो मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश खेलने जाएगा, वहाँ पे उनके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है। लेकिन ये कह देना कि उनका स्टांस ही बिल्कुल गलत था या बेबुनियाद था, आई थिंक ये गलत चीज़ होगी। दे हैव अ सॉलिड रीज़न। और इसको बात वही है ना कि सपोर्ट जब नहीं आपको मिलती तो फिर इस तरह की डिसीजन जब एक गवर्निंग बॉडी के अंदर है, वहाँ पर आपको सपोर्ट वो चाहिए होती है। तो आई थिंक बाकी जो कमेटी है वो भी, उसकी भी क्रेडिबिलिटी जो है मुझे नहीं लगता कि उतनी ज़्यादा मतलब है, क्योंकि आज मैं कहीं पढ़ रहा था, शायद किसी ने लिखा हुआ है, तो उन्होंने तो आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट भी शायद सॉर्ट ऑफ लिखा हुआ है कि उसने मार्किंग उतनी अच्छी नहीं दी हुई है। तो आई थिंक वो भी इनका बस एक वो है, बस उन्होंने जस्टिफाई चीज़ों को करना था, उन्होंने वो कर दिया है। असल मसला जो मुझे यही लग रहा है कि लॉजिस्टिकली शायद इतने ज़्यादा इश्यूज़ थे कि इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके से ही करने की है कि बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि बांग्लादेश का स्टांस बांग्लादेश क्या करता है। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया। यार ये आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश 14-2 से फैसला हो गया, क्या बांग्लादेश इसमें आपको क्या लगता है अब क्या कर सकता है? आपको सिचुएशन सारी पता है। देखिए, जो आप लोग बात कर रहे थे उसमें मैं पहले थोड़ी सी उस पर जिक्र कर दूं कि जो डिफरेंसेस हैं दोनों केसेस में, यानी कि भारत ने जब पाकिस्तान जाने से इनकार किया और उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट बताए, तो वहाँ आईसीसी ने एक डिफरेंट एग्जांपल सेट की। कोई इस तरह की वहाँ पर उस पर जो है वो कुछ ऐसे मामला नहीं किए गए, बल्कि आखिरी वक्त तक कोशिश की गई कि भारत पाकिस्तान आ जाए। लेकिन इस केस में बिल्कुल बाय बुक चलाए आईसीसी। ठीक है, रूल्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक वो चले। जो आप जिसका आपने जिक्र किया कमेटी का, वो भी मौजूद है। और आज जो फैसला हुआ वो ठीक है, बाय बुक हुआ। लेकिन जो एग्जाम्पल आपने सेट की थी भारत के मामले पर, जहाँ आपने एक मुल्क बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी, मुशीर खेल बांग्लादेश की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया है। बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया है। अब अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। किस्मती से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सारे जो बोर्ड्स हैं, ये लोग डरते हैं इंडिया से। ये लोग अगर उन्हें ये सारे मिले, कल 4 वोट आते उनके हक में बांग्लादेश के, तो कैसे देखते कैसे हिम्मत होती कि फैसला अपना थोपता। लेकिन सब इंडिया के साथ मिले गए। पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच गोइंग टू बी अ प्रीटी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। इन्होंने फालतू पंगा ले लिया एंटी इंडिया सेंटिमेंट करके, पाकिस्तानियों के गोद में बैठ रहे थे। पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि यार अपना भिखारी भाई ये जो है हमारे को ऐसे बकवास कर रही है, और मैं सुन में कंगले तू ये कर, तू भी धमकी दे दे कि हम भी नहीं आएंगे। इन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, उन्होंने बोला बताओ। और उस जवाब में आईसीसी अब क्या डिसाइड करती है कि बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, ये धमकी दी थी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको टूर्नामेंट में आपके लिए रिप्लेसमेंट लेके आ जाएंगे। तो क्या अब आईसीसी के अंदर इतनी सकत है कि वो ये रिप्लेसमेंट ला सकती है? ये देखना एक बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं, वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है। और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था,
हम भारत नहीं जाएंगे, हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेले, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे, बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने भी, मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊं फिर सारे खोल के बताऊंगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी 24 घंटे बंकर में नहीं रह सकते। ये बहुत खास पॉइंट है कि भाई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप किसी बंकर में बंद करके रख दें हमारे खिलाड़ी को, ये कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, आसिफ नजरुल ने कहा कि जब मुस्तफीज को भारत से निकाल दिया गया, मतलब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद अब तक भारत के रवैये में क्या तब्दीली आई? क्या भारत ने हमारे लोगों को कहा कि माजरत ये गलत हुआ, या कोई और चीज चेंज आई हो जिसके बाद हम अपनी टीम वहां पर भेजते? ये बड़ा खास पॉइंट है कि मुस्तफीज को निकाला हो सकता है वक्ती तौर पर, कोई प्रेशर था या कोई चीज से आपने निकाल दिया, या आपको लगा कि लोगों का गुस्सा है और सब चीजें, आपने उसके ऊपर फैसला किया, मगर क्या आपने माजरत की अपने इस फैसले से? क्या आपने किसी मुल्क के, देश के किसी बड़े क्रिकेटर को निकाला है? ये मेरे ख्याल में आज जो क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि क्रिकेट की हार हुई है कि क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे किसी मुल्क जाके, इसलिए कि वहां पे हम सेव नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, हाल ही हिंदुस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को। अगर क्रिकेटर ये बात कहें, अगर मसला सियासी हो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, सियासत जिसमें इन्वॉल्व हो, तो उसमें ये कह सकते हैं यार कि शायद सियासत की वजह से सियासत इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इसमें प्योरली जो क्रिकेटर्स थे उनसे मुशावरत की, उनको मीटिंग में शामिल किया गया और सब क्रिकेटर्स ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तजलील है हिंदुस्तान की, और शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर दूसरी जुबान में कहूं कि क्रिकेटर अब ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, श्रीलंका थोड़ा सा मजबूर इसलिए है कि श्रीलंका आपके साथ को होस्ट है। तो जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, एशिया के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, तो बाहर कौन आपकी इज्जत करेगा? ये पैसे से आप कितनी इज्जत खरीद देंगे और कितने अरसे तक ये हिंदुस्तान। तो भाई ये तो कंफर्म हो गया है कि जो बांग्लादेश है वो ऑफिशियली नहीं खेलने वाली भाई वर्ल्ड कप से बायकॉट कर लिया है बांग्लादेश ने। और भाई इससे नुकसान किसको है? क्या इंडियन क्रिकेट को नुकसान है? ना 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 ना। क्या आईसीसी को नुकसान है? ना 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 ना। तो नुकसान किसको है भाई? नुकसान है बांग्लादेश क्रिकेट को। भाई ये लोग बहकावे में आए हैं। पहले तो भाई इन लोग जब बायकॉट कर रहे थे तो पाकिस्तान पीछे से बैक सपोर्ट दे रहा था, और जैसे ही आईसीसी की वोटिंग हुई ना, जिसमें 14-2 की वोटिंग हुई, 14 इन फेवर ऑफ कि भाई बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा, तो भाई जब वो वोटिंग हुई और देखा गया कि भाई बांग्लादेश के फेवर में नहीं जा रही है वोटिंग, पाकिस्तान भाई पीछे हटा लिया अपने हाथ पर। जैसे कि आपको पता है जब भी फटे रहती है तो पाकिस्तान बैकफुट में आ जाता है, वैसा ही हुआ भाई। वो बैकफुट में आया और उनके बैकफुट में आने के बाद बांग्लादेश टीम अकेले पड़ गई और बांग्लादेश टीम फिर ऑफिशियली बायकॉट कर दी है भाई वर्ल्ड कप को। इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान है बांग्लादेश की टीम को। इससे नुकसान किसको है? इससे नुकसान है बांग्लादेश के प्लेयर को। इससे नुकसान किसको है? उनकी इकोनॉमी को नुकसान है। तो भाई यहाँ बीसीसीआई को भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, ना तो आईसीसी को ज़्यादा नुकसान है। नुकसान तो है बस एक ही टीम को, और वो है बांग्लादेश टीम को। और आप क्या सोचते हो इस बारे में? कमेंट करके मेरे को आपकी राय चाहिए यार। और यहाँ पर 1-2 पॉइंट और की बात करने की बात है कि भाई मेरे को तो ऐसा लगता नहीं यार, बांग्लादेश वालों को मान लेना था। देखो, एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में रिस्क ज़्यादा है अगर वहाँ कोई खेलता है इन कंपेयर टू इंडिया, एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है भाई, वरना मैं दिखा देता। तो भाई जब ये डेटा बोल रहा है कि भाई बांग्लादेश में ज़्यादा रिस्क है इंडिया के मुताबिक, तो भाई बांग्लादेश कैसे सेफ हो गया? इंडिया सेफ है भाई। बाकी यार इन लोग के बारे में क्या ही बोले, ये लोग तो एकदम ख़त्म है, इनका कुछ है नहीं भाई। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना गाइस। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।